खबर उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर से है, जहां बीते शनिवार को नेशनल हाईवे NH 74 के पास संदिग्ध हालत में एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान जसपाल उर्फ विशाल ग्राम कौशलपुर थाना गदरपुर जिला उधम सिंह नगर के रूप में हुई थी। मृतक युवक डीजे का कार्यकर्ता था। मृतक के भाई धर्मेंद्र सिंह ने थाना गदरपुर में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था और बताया था कि उनके भाई जसपाल शादी विवाह में डीजे का काम कर रोहित और मोहित के साथ काम करते थे। उन्हीं लोगों ने उनके भाई की हत्या भी की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग 4 टीमों का गठन भी कर दिया है। NDRF कैंप के पास से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ भी लिया गया और पकड़े गए दोनों ही व्यक्तियों से पूछताछ में पता चला है कि एक ने अपना नाम रोहित पुत्र धर्म सिंह निवासी लंगड़ा भोज थाना गदरपुर और दूसरे ने अपना नाम मोहित पुत्र रामपाल निवासी लंगड़ा भोज थाना गदरपुर बताया है। साथियों, सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, दिनांक 3 फरवरी को एक मृतक की सूचना मिली थी। ये जो है फ्लाईओवर के पास लगड़ा भोज के पास जो फ्लाईओवर का रास्ता, मतलब नेशनल हाईवे का फ्लाईओवर है, वहाँ पे जो है एक तो वहीं प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर लोहाघाट आ रहे हैं। SDM लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने जानकारी देते हुए कहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी 10 फरवरी को लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय प्रस्तावित दौरे पर पहुंच रहे हैं। सीएम लोहाघाट के किसी एक गांव में रात में प्रवास भी करेंगे। फिलहाल अभी तक सीएम धामी के रात्रि प्रवास करने के लिए गांव का निर्णय नहीं हो पाया है। SDM ने कहा है कि 10 फरवरी को सीएम रात में प्रवास करेंगे और 11 फरवरी को ही लोहाघाट नगर में रोड शो भी करने के साथ ही विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। SDM ने कहा कि सीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के बीच बैठक भी हुई। मुख्यमंत्री के दौरे को भव्य बनाने पर चर्चा भी की गई है। सीएम साहब का यहाँ पर रोड शो है और एक नाइट स्टे का भी प्रोग्राम है। तो 10 और 11 का सीएम साहब का 2 दिन का प्रस्तावित दौरा है। उसको लेकर सभी विभाग जो है हम जोर शोर से तैयारी करिए ताकि ये प्रोग्राम जो है बड़ा भव्य और दिव्य हो सके। इसके बारे में जब हमारे उत्तराखंड शासन से भ्रमण कार्यक्रम आएगा तभी हम मीडिया को। तो अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय रीजनल पार्टी उत्तराखंड में अपनी कार्यकारिणी गठित करने में जुटी हुई है। राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत और पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक सुरेश चंद्र जुयाल ने दर्शन सिंह रावत को पौड़ी जिलाध्यक्ष भी बना दिया है और अब ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी को गठित करने की तैयारी भी की जा रही है। राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक सुरेश चंद्र जुयाल ने अंकिता हत्याकांड पर सवाल भी खड़े करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया और आरोप भी लगाया है कि सरकार दिवंगत बेटी को इंसाफ दिलाने के बजाय उन लोगों का उत्पीड़न कर रही है जो केस की पैरवी कर रहे हैं। पौड़ी जिले के हमने आदरणीय दर्शन सिंह रावत जी को जिलाध्यक्ष घोषित किया है कार्यकारिणी ने। कल कार्यकारिणी की कोर कमेटी की बैठक में इनको नियुक्त कर दिया गया था। आज इनको पद मिल गया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। बाकी हम बहुत जल्दी ही पौड़ी की संपूर्ण ज़िले में कार्यकारिणी ब्लॉक से लेकर के तहसील से लेकर के गांव तक जाने में अपने संगठन का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और बाकी आप देख ही रहे हैं और हमारी राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी लगातार क्षेत्रीय मुद्दों पे काम कर रही है। सरकार ने और जो वहाँ की विधायक हैं यमकेश्वर विधानसभा की रेणु मिश्र, इन लोगों ने एक ऐसी साजिश रची है कि जो लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड की पैरवी कर रहे हैं, जो लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार ने कड़े से कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, किंतु यहाँ विपरीत हो रहा है। जो लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड की पैरवी कर रहे हैं उसे न्याय। तो अब बात करते हैं मसूरी की, जहां मसूरी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की टिहरी लोकसभा के प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने मसूरी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनको जीत का मंत्र भी दिया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाए जाने के निर्देश दिए
इस मौके पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने टिहरी लोकसभा से कांग्रेस से अपनी दावेदारी भी पेश कर दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा है कि 2024 कांग्रेस का ही है। इस बार कांग्रेस उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट जीतेगी और साथ ही देश में 300 से अधिक सीट जीतकर केंद्र में अपनी सरकार भी बनाएगी। उन्होंने कहा है कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कई प्रत्याशी अपना नाम दे रहे हैं और सभी नाम को स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा भी जाएगा, जिसके बाद हाईकमान द्वारा लोकसभा के प्रत्याशियों का चयन भी किया जाएगा। आगामी लोकसभा के मामले में मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पूर्ण रूप से मजबूती के साथ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने जा रही है और निश्चित तौर से जो मैं टिहरी जनपद, देहरादून जनपद और उत्तरकाशी जनपद, पुरोला क्षेत्र से घूम करके आया हूं, तो सुनिश्चित तौर से जो हमारे कांग्रेस जन हैं वो चुनाव में भागीदारी के लिए और चुनाव को जीतने के लिए कमर कस। तो फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।